किसी गांव में 6 व्यक्ति रहा करते थे। वो सभी अंधे थे, आँख से देख नहीं सकते थे। एक दिन की बात है, गांव वाले उनके पास आए और उनसे कहा कि आज गांव में हाथी आया है। उन लोगों ने सोचा कि आज तक बस हम हाथियों के बारे में सुना करते हैं पर कभी छूकर महसूस नहीं किया। चलो आज सभी हम चलकर उस हाथी को छूकर महसूस करेंगे। और उन्होंने फिर निश्चय किया कि भले ही हम हाथी को देख नहीं सकते पर आज हम सब चलकर उसे महसूस तो कर ही सकते हैं। और फिर वो सब उस जगह की तरफ बढ़ चले जहाँ हाथी आया हुआ था। सभी ने हाथी को छूना शुरू किया। मैं समझ गया, हाथी एक खंभे की तरह होता है, ऐसा पहले व्यक्ति ने हाथी का पैर छूते हुए कहा। तभी दूसरे ने कहा कि अरे नहीं, हाथी तो रस्सी की तरह होता है। दूसरे व्यक्ति ने पूंछ पकड़े हुए सभी से कहा। फिर तीसरे ने कहा कि मैं बताता हूँ, यह तो पेड़ के तने की तरह है। और तीसरे व्यक्ति ने सूंड पकड़े हुए ऐसा सभी को बताया। तभी दूसरा बोलता है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, हाथी एक बड़े हाथ के पंखे की तरह है। चौथे व्यक्ति ने कान छूते हुए सभी को समझाया। तभी दूसरा बोला कि नहीं नहीं, ये तो एक दीवार की तरह है। पांचवें व्यक्ति ने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, ऐसा नहीं है, हाथी तो एक कठोर नली की तरह होता है। छठे व्यक्ति ने फिर अपनी बात रखी और फिर सभी आपस में बहस करने लगे, खुद को सही साबित करने में लग गए। उनकी बहस तेज होती गई और ऐसा लगने लगा मानो वो आपस में झगड़ पड़ेंगे। तभी वहाँ से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजर रहा था। वह रुका, उनसे पूछा, क्या बात है, तुम सब आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? हम यह समझ नहीं पा रहे हैं, यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर हाथी दिखता कैसा है। सभी ने उत्तर दिया और फिर बारी बारी से उन्होंने अपनी बात उस व्यक्ति को समझाई। उस बुद्धिमान व्यक्ति ने सभी की बात शांति पूर्वक होकर सुना और बोला, तुम सब अपनी अपनी जगह पर सही हो। तुम्हारे वर्णन में अंतर इसीलिए है क्योंकि तुम सबने हाथी के अलग अलग भाग छुए हैं। पर देखा जाए तो तुम लोगों ने जो कुछ भी बताया है वो सभी बातें हाथी के वर्णन के लिए सही बैठती है। ऐसा सुनते ही सभी ने उत्तर दिया कि अच्छा ऐसा है। उसके बाद कोई विवाद नहीं हुआ और सभी खुश हो गए कि वो सभी सच कह रहे थे। ठीक ऐसा ही है, हम सभी के साथ होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात को लेकर अड़ जाते हैं, हम सही हैं, बाकी सब गलत है। लेकिन यह संभव है कि हमें सिक्के का एक ही पहलू दिख रहा हो और उसके अलावा भी कुछ ऐसे तथ्य हो जो सही हों। इसीलिए हमें अपनी बात तो रखनी चाहिए पर दूसरी की बात भी सब्र से सुनना चाहिए और कभी भी बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। वेदों में भी कहा गया है कि एक सत्य को कई तरीके से बताया जा सकता है। तो जब अगली बार आप ऐसी गलती करें या ऐसी किसी बहस में पड़े तो याद कर लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके हाथ में सिर्फ पूँछ है, बाकी हिस्से किसी और के पास है।